बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो ज़िमनी इंतखाबात के लोहे तोड़ नताइज के आने का सिलसिला जारी है और इमरान खान ने इस वक्त रंदा फेर दिया है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अहम तरीन खबरें हैं। बैकडोर बहुत सी बातें हो रही हैं और एक ऐसी मुलाकात जो कि खुफिया रखी गई, इदारों का एक कासिद इमरान खान तक एक पैगाम लेकर पहुंचा। और ये पैगाम क्या था और इस पैगाम पर इदारों के इस कासिद को इमरान खान ने किस तरह से साफ इनकार किया है, कोरा जवाब दिया है और इस वक्त मामलात किस नहज पर हैं, इस वक्त सूरत हाल क्या है और आज़म सवाती का केस इस इलेक्शन की गहमा गहमी में उसे नहीं भूलना, क्योंकि आज उस केस के हवाले से कुछ बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। एक जानिब तो एजेंसियां रेडार पर आ चुकी हैं और आज़म सवाती ने बाकायदा तौर पर 75 साल की उम्र में डट जाने का फैसला कर लिया है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने रखनी है। सबसे पहले तो जो इलेक्शन के नताइज हैं, एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अगर धांधली नहीं होती और अगर कोई बहुत बड़ा धांधला नहीं होता, अगर कोई रात गए बहुत बड़ी वारदात नहीं डाली जाती और हतमी नताइज आने तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन 17 जुलाई के इलेक्शन की तरह पहरा देता है, तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है कि 8 की 8 नशिस्तों में से कोई एक भी इमरान खान साहब हारें। अब इमरान खान साहब के साथ ज्यादती क्या होगी, ये इतनी बड़ी धांधली कर भी नहीं सकते। अवाम अंधी नहीं है, अवाम सब देख रही है। अगर 1 या 2 नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हरवा दी जाएं, 1 या 2 नशिस्तों पर भी पीटीआई के साथ वारदात डल जाए, तो ये धांधली होगी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि ये सारी नशिस्तें इनकी अपनी थीं और इस मरतबा कोई आम बंदा तो खड़ा नहीं है इलेक्शन के अंदर। बैलेट पेपर पे इमरान अहमद खान नियाजी का नाम है। ये वो नाम है जिसके मुकाबले में 13 जमातें। और इमरान खान साहब ने एक और बात कही है, इलेक्शन के जो नताइज और धांधली की रिपोर्ट्स आई कि हमारा मुकाबला 13 जमातों से है, हमारा मुकाबला इलेक्शन कमीशन से है और हमारा मुकाबला इनविजिबल फोर्सेस यानी कि नामालूम अफराद से भी है। लेकिन जो नताइज हैं वो एक जानिब बहुत वाज़ेह हैं। अवामी फैसला आ चुका है, अवामी रेफरेंडम आ चुका है। अब आप 17 जुलाई की तरह एक हल्के में रात गए वारदात डालने जो रावलपिंडी में डल गई थी, इस तरह के मामलात हो जाएं तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी सेपरेट स्टोरी। लेकिन ये इमरान खान साहब के जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेयर्स हैं और इमरान खान साहब को जो एतमाद है, जो एतमाद का फुकदान है इस निज़ाम के ऊपर, इलेक्शंस के ऊपर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के ऊपर, ये एक टेस्ट केस होने जा रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, खान साहब की विक्ट्री स्पीच तैयार है। खान साहब इस विक्ट्री स्पीच के साथ ही इस मोमेंटम के साथ, अवामी रेफरेंडम के साथ, अवाम की ताकत के साथ और एक हाई मॉरल ग्राउंड के साथ इमरान खान साहब अपनी लॉन्ग मार्च का ऐलान कर सकते हैं। बिकॉज येस्टरडे ही सेड कि लॉन्ग मार्च अक्टूबर में ही होगा, दमादम मस्त कलंदर अक्टूबर में ही होगा और जो ये पूरे का पूरा मक्कू ठपना है खान साहब ने, वो इसी अक्टूबर के महीने में इमरान खान साहब ने पूरा मामला क्लियर कर देना है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने समझ लेनी है। एक जानिब मैं आज़म सवाती साहब वाले केस पर भी आता हूँ और जो इदारों के कासिद का पैगाम है उसे भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इमरान खान साहब के पास एक हाई मॉरल ग्राउंड के साथ अवाम में जाने और अवाम को इस्लामाबाद लाने का एक जानिब तो उनके पास ये पूरा मौक़िफ़ होगा। दोनों सूरतों में, जीत जाते हैं तब भी, हार जाते हैं तो इमरान खान साहब के पास ये मौक़िफ़ होगा, ये बयानिया होगा कि देखें ये हो रहा है, ये निज़ाम है। और वो एक आपको आप कह सकते हैं कि एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन दिखा देंगे इस गले सड़े और मुतासिब इलेक्शन कमीशन की, जो कि वो कह चुके कि हमारा तो मुकाबला इलेक्शन कमीशन से है। अब यहाँ पर आज़म सवाती साहब जो हैं उन्हें पेश किया गया, उनका एक रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड हासिल किया गया और एक रोज़ा मज़ीद जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। बाबर अवान साहब जो हैं उन्होंने दिखाया कि ये वो सारे ज़ख्मों के निशानात हैं। मेडिकल रिपोर्ट तो सारी क्लियर आ गई। मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर तो जी आज़म सवाती जो हैं उनके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा। और आप ये देखें, एतजाज़ एहसन साहब ने एक नाम लिया, सर्टन नाम लिया, आज़म सवाती साहब ने उस नाम को एक ट्वीट के अंदर इस्तेमाल किया। मैं इस बयान के ऊपर
कोई बात नहीं कर रहा, इसकी तरदीद या तायीद नहीं कर रहा, इसे अप्रिशिएट भी नहीं कर रहा कि ये इस तरह के बयानात और जोश के वक्त पे होश की ज़रूरत हो तो होश का दामन छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। लेकिन जो हो रहा है, एक 75 साल के आदमी को अगर नंगा किया जा रहा है, मेडिकल रिपोर्टों का क्या है, शहबाज गिल पर भी कोई तशद्दुद साबित नहीं हुआ, लेकिन आज़म सवाती डट चुका है। आज़म सवाती ने नाज़रीन कराम ये बात कर दी है कि मैं इस सारे के सारे मामले के अंदर मैं खुद वकील हूँ, मुझे FIA ने गिरफ्तार किया, मुझे जो साइबर क्राइम का सर्कल है मैं इन सबको अदालतों में लेके जाऊंगा, मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं रिट पिटीशन दायर करूंगा और मैं ये देखूंगा और इनसे पूछूंगा मैं ये बात कि इन्होंने मुझे एजेंसियों के हवाले किस तरह से किया कि एजेंसियां आकर मुझ पर तशद्दुद करें, एजेंसियां आकर मुझे नंगा करें। और इन्होंने एक पैगाम कल भेजा था ना, और वो पैगाम सुनकर बंदा हिल जाए यार। 75 साल उम्र है, वो बंदा कह रहा है मेरे साथ जो किया इससे अच्छा मुझे गोली मार देते, मुझे जान से मार देते। तो ये चीज़ इस वक्त हो चुकी है और ये नंगा करने की जो रिवायत है ये मैं समझता हूँ एक बड़ी गलत है। देखें, कानून की खिलाफ वर्जी की है, ठीक है, इदारों को बदनाम किया, ठीक है, उन्होंने फौज की क़यादत को बदनाम किया, ठीक है भाई, कानून मौजूद है ना, सज़ा दो, गिरफ्तार कर लिया, वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। इनसे इज़्ज़त नहीं होती, इनसे मज़ीद नफ़रत बढ़ती है, डर के ज़रिए इज़्ज़त नहीं करवाई जा सकती। अब नाज़रीन कराम ज़रा आ जाते हैं, खान साहब की एक मुलाकात होती है और आपको पता है कि एजाज़ुल हक साहब एक बड़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं और वो इदारों के साथ उनके ताल्लुकात हैं, ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे हैं और मुक़्तदर हलकों के साथ उनकी बड़ी अच्छी टर्म्स हैं और वो इमरान खान की भी वेल विशर हैं। उन्हें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए। इससे पहले भी वो बहुत सी मुलाकातें कर चुके हैं खान साहब के साथ, बहुत सी पसे पर्दा कोशिशों के अंदर भी एजाज़ुल हक साहब जो हैं वो एक कासिद का किरदार अदा कर चुके हैं, ये चीज़ हम सब के सामने है। लेकिन इस सब के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि एजाज़ुल हक साहब ने एक मुलाकात की, ये मुलाकात खुफिया रखी गई, ये मुलाकात इत्तलात के मुताबिक अब मीडिया में ये रिपोर्ट हो रही है, ये मुलाकात आज नहीं हुई। ये मुलाकात, क्योंकि सबको नतीजे का पता है, किसे नहीं पता, आज इलेक्शन करवा दें, सबको पता है नताइज क्या आने हैं, इमरान खान की लॉन्ग मार्च का नतीजा क्या निकला है ये सबको पता है। और ऊपर से फिर आप ये देखें कि मुक़्तदर हलकों की एक मीटिंग होती है और वो मीटिंग ज़ाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में भी एक बड़ी अहम मीटिंग हुई, चंद घंटों तक जारी रही, उनके अपने सहाफ़ियों ने ये रिपोर्ट किया। तो इन सारी चीज़ों के तनाजुर में एजाज़ुल हक साहब कल मिले खान साहब से और इत्तलात यही है कि खान साहब को ये बात कही गई है कि लॉन्ग मार्च जो है इस वक्त मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मुल्क की मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती और बाकी चीज़ें और इस तरह के पैगामात और सब कुछ हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हर तरह के पैगामात जो हैं वो इमरान खान साहब को भेजे गए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपने समझ लेना है और जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो क्लियर कर लेने चाहिए। खान साहब ने कोरा जवाब दिया है, खान साहब ने सीधा जवाब दिया है कि देखें जी, मैं असम्बलियों में आने के लिए भी तैयार हूँ, मैं लॉन्ग मार्च को ख़त्म, लॉन्ग मार्च की तुक ही नहीं रहेगी, आप इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें, आप बताएं इलेक्शंस कब होने हैं, उसके बाद हम असम्बलीज़ में भी वापस आएंगे, हम तमाम तर चीज़ें करेंगे। और वैसे भी अगर मुल्क की मईशत की, मुल्क के दिवालिया होने की, नेशनल लेवल पर मुल्क के मफाद की, अपने सियासी मफाद पर कौमी मफाद को अहमियत देने की अगर किसी शख्स को फ़िक्र है तो वो इस इम्पोर्टेड टोले से तो इमरान खान को ज़्यादा फ़िक्र है। और इमरान खान साहब ये बात कर भी चुके हैं क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरह से मामलात चलेंगे, किस तरह से चीज़ें चलेंगी। तो ये एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में भी इमरान खान साहब अपने वाज़े मौक़िफ़ के ऊपर डटे हुए हैं और डटे रहेंगे क्योंकि उनके पास इस वक्त और ऑप्शन नहीं है। और वैसे भी ही इज़ इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। आप जब सियासत में मुज़ाकरात करते हैं ना तो अपने मुतालबात से उस साइड को पीछे हटना पड़ता है जो कमज़ोर होती है और इमरान खान किसी भी सूरत सियासी तौर पर इस वक्त कमज़ोर नहीं है। पोजीशन ऑफ वीकनेस में ये इम्पोर्टेड सरकार है, पीछे अगर 2 कदम किसी को हटना पड़ेगा तो वो इस इम्पोर्टेड सरकार को हटना पड़ेगा। इमरान खान पीछे क्या, इमरान खान आगे से आगे बढ़ता जाएगा अपने मौक़िफ़ में। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।